नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको इटाढ़ी नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हम यहां पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रतिनिधियों के बारे में बात कर ले तो जो भी पूर्व प्रतिनिधि थे या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी, वो सभी लोग जनता के सामने खड़े हैं। अब जनता को निर्णय लेना है कि अपना बहुमत कैसे कैंडिडेट के हाथ में सौंपती है और आने वाला 5 साल का भविष्य किसके हाथों में देती है। हालाँकि इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं जो निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार पुनः चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सुनील कुशवाहा से हुई है। हालाँकि पूर्व में मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ही कम वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। स्थान तीसरा था, क्या इस बार यहाँ की जनता इन्हें प्रथम स्थान देगी? तो सबसे पहले हम आपको इनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। जी प्रणाम। इटाढ़ी नगर पंचायत के सभी जनता को, सभी दर्शकों को सुनील कुशवाहा की तरफ से चरणों में प्रणाम है। तो जैसे कि सर, इस बार आप उप चेयरमैन पद से आए हैं, हालाँकि पूर्व मुखिया चुनाव लड़े थे, लेकिन उस वक्त हार का कारण क्या रहा? देखिए, इटाढ़ी नगर पंचायत की सभी जनता जानती है, सुनील कुशवाहा प्रत्याशी संघर्षशील है, लेकिन गरीब प्रत्याशी है। कुछ पैसों का मारपेच और कई जातीय समीकरण और कई प्रत्याशी को आपस में मेल मिलाप के चलते हम पिछला चुनाव हार गए थे। हालांकि बहुत से वोटरों की तरफ भी दबाव था। हम लोग ओबीसी कास्ट से आते हैं, कुल जातीय बात के चलते बहुत सारे वोटर खुलकर नहीं बोल पाए कि हम लोग सुनील कुशवाहा के समर्थन में हैं। इसीलिए जनता के बीच में यह संदेश नहीं गया कि सुनील कुशवाहा फाइट कर रहा है चुनाव में। लेकिन इस बार मुखिया के चुनाव की गिनती के बाद लोगों को समझ में आया कि सुनील कुशवाहा के पास वोट बैंक है, वो लड़ाई दे सकता है किसी भी चुनाव को। इस बार सभी इटाढ़ी पंचायत के सभी सम्मानित जनता हर बिरादरी से, हर जाति से हमारे साथ है और मजबूत स्थिति में हमारे साथ है। यानी उस वक्त धन, बल, जाति समीकरण इन सब का वर्चस्व था। जी हाँ। इस बार क्या लग रहा है, जनता इन सब से ऊपर उठेगी? इस बार जनता इन सबों से ऊपर उठेगी, क्योंकि उस समय ग्राम पंचायत का चुनाव था। हम पहली बार चुनाव लड़े थे, सभी मतदाता को समझ में नहीं आ पाया। उस समय हो हल्ला मचा दिया गया कि सुनील कुशवाहा के पास वोट बैंक नहीं है। लेकिन कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं? इस बार हर क्षेत्र में हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं जनता हमको सराखों पर बिठा रही है। इससे हमको प्रखर मालूम चलता है कि इस बार हम चुनाव अवश्य जीतेंगे। क्या लग रहा है, इतने सारे प्रत्याशी है, कोई लड़ाई में दिख रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से आए हैं और किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो सुनील कुशवाहा का नाम सबसे पहले आएगा। चलिए, तो जनता के मिजाज को लेकर हम बात करें तो इस वक्त क्षेत्र में हालांकि प्रत्याशी बहुत सारे, सभी लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब जनता निर्णय लेगी। तो अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके, तो जिस तरह से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, तो यहाँ की जनता की मूलभूत समस्या क्या सामने आ रही है? हाँ, देखिए, इटाढ़ी नगर पंचायत की चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी वार्ड हो, सबसे बड़ी समस्या है पानी, जल निकासी की। नालियां जो पहले से है, रोड के ऊपर नालियां है, वो कैसे बनाया गया है समझ में नहीं आता है। हर गली में नालियों का पानी का समस्या है, पानी निकल नहीं पाता है। अच्छा, नल जल योजना के चलते जो सड़कें टूट फूट गई है उसको बनवाया नहीं गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी, नाली का और कूड़ा कचरा का अंबार लगा पड़ा है चारों तरफ। उसके बाद समस्या बहुत सारी है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इटाढ़ी को छोड़कर छोटे छोटे गांव में जैसे सरस्ती है, वहाँ पर नलकूप की व्यवस्था है। किसानों के लिए यहाँ पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो गांव के बीचों बीच से नहर गुजरती है, वो नहर कचड़ों का अंबार है। उस हम लोग जब चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहले मुद्दा उठाएंगे कि उस नहर को चौहान मोहल्ला से, बजरंग बली के मंदिर से लगा के ठोरा नदी तक उसको पक्कीकरण करवाया जाए, ताकि अगल बगल के लोगों को बीमारी का सामना न
करना पड़े। नहर, उस नहर के चलते, गंदगी के चलते अगल-बगल के बच्चे बुजुर्ग जो भी रहते हैं, हमेशा जैसे वहाँ पर कीटाणु का अंबार फैला रहता है। तो कहीं न कहीं हम बात करें इस समय जो भी प्रत्याशी है सभी लोग विकास का ही दावा कर रहे हैं कि और विकास को मुद्दा ही बना के चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से समर्थन माँग रहे हैं। और जनता के मन के बारे में अगर हम बात करें तो जनता का एक मानसिकता बना हुआ है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी आ रहे हैं, वोट लेके जा रहे हैं, कोई एक प्रतिनिधि बन रहा है, लेकिन लगातार कोई भी प्रतिनिधि जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि प्रत्याशियों का हम विरोध नहीं करते, सबको हक है चुनाव लड़ने का, सब चुनाव लड़ें। जो समाज में जितना वक़्त दिया है, जो समाज में जितना काम किया है, जो समाज के लोगों के बीच में जितना रहा है, जनता उस हिसाब से उसको आशीर्वाद ज़रूर देगी। जहाँ तक हमारा बात है, हम लोग एक छोटा-सा कमिटी चलाते हैं इटाढ़ी में, एकता संघ इटाढ़ी, जिसके माध्यम से हम लोग लगभग कई वर्षों से, जहाँ से भी हमको गरीब लड़कियों की शादी में, हम बहुत से गरीब लड़कियों की शादी में 5,000 रुपये का गिफ्ट दिए हैं। बहुत से जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो माने कि डेथ हो गई है उनके घर में, उनके पास कुछ है नहीं, उनके लिए भी हम लोग मदद करते हैं। और जहाँ तक किसी का बहुत से आपको न्यूज़ मिलेगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के दवा के लिए उस हर वक्त में सुनील कुशवाहा साथ रहता है। और सुनील कुशवाहा के पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। सुनील कुशवाहा ऐसा आदमी है कि जो मार्केट में सब्जी बेचकर चुनाव लड़ता है और जनता के बीच में सेवा करता है। यानी एक समाज सेवी के तौर पे निरंतर कार्य करते आए हैं। हालाँकि अभी तक कोई पद नहीं था लेकिन जनता की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। अगर जनता आपको पद निर्धारित करती है तो इस यहाँ के लिए इटाढ़ी नगर पंचायत के लिए प्राथमिकता क्या होगा? अगर जनता हमको पद निर्धारित करती है तो जो भी सहकारी योजनाएं होंगी, हम जनता के बीच में, जनता को हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, हम जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि ये योजना है, ये काम कीजिए, हम खुद काम करवाएंगे। हम एक एक द्वार पर जाएंगे, सबको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम योजना आया और का कहा कि ख़त्म हो गया। नहीं, हम हर किसी को बताएंगे, हर किसी को समझाएंगे कि ऐसे काम करना है। हम गरीब के बेटे हैं, हम इतना जानते हैं कि हर गरीब को हक मिलना चाहिए। तो इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? क्योंकि इस वक्त देखा जाता है कि चुनाव जैसे नज़दीक आता है, परसों वोटिंग होने को है, खेला आज पलट जाता है क्योंकि उस समय जातीय समीकरण, धन बल इन तमाम चीज़ों का प्रयोग चलता है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, जातीय समीकरण से उठकर, लोभ लालच से दूर होकर एक सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को जिताइए। हम नहीं कहते हैं कि हमको जिताइए, लेकिन जो ईमानदार आपके दिल में है उन्हीं को जिताइए। अगर ईमानदार प्रत्याशी आप सभी के बीच में आएगा, तभी समाज का विकास होगा, नया समाज बनेगा। और जो भी इटाढ़ी की समस्याएं हैं, जैसे नालियां हैं, इटाढ़ी ठोरा नदी पर वस्त्र बदलने का जो हम लोग बोले हैं कि चुनाव जीतने के बाद वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। रोड पर कचड़ों का अंबार लगा है। जब भी बारिश होता है, बीच गली से लेकर मेन सड़क से लेकर अभी जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल तक, हम लोग अभी सरकारी हॉस्पिटल पर अपना चुनाव चिन्ह बांट कर आए हैं। वहाँ पर गलियों के बीच में घुटने भर पानी लगा है। ये सभी समस्याओं को देखकर हम सभी समस्याओं पर काम करेंगे और जनता से अपील करेंगे, एक स्वच्छ, ईमानदार और सही नेतृत्व को चुने और इटाढ़ी को विकसित बनाएं। चुनाव चिन्ह आपका? हमारा चुनाव चिन्ह स्कूटर छाप क्रम संख्या 10 पर है। चलिए, तो जैसा कि हमारी बात अभी सुनील कुशवाहा जी से हो रही थी, जैसे कि मानना ये है कि यहाँ की जनता हमारे कार्यकाल को देख चुकी है। हम अभी तक किसी पद पे नहीं थे लेकिन समाज सेवी के तौर पे हमेशा जनता के बीच खड़े रहे हैं और उम्मीद है कि उस सेवा को देखते हुए जनता हमें उप चेयरमैन पद निर्धारित करे ताकि इटाढ़ी में जो भी समस्या उन तमाम समस्याओं को समाप्त करके हमारा नगर पंचायत जो प्रथम बार बना है वो एक विकसित और आदर्श नगर पंचायत के रूप में सामने आए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।